कदीम मिस्र की सरजमीन पर एक जालिम बादशाह हुकूमत करता था। उसका नाम था फिरौन। वो सिर्फ एक बादशाह नहीं बल्कि खुद को खुदा कहता था। उसकी ताकत, दौलत और फौज बेशुमार थी, लेकिन उसके दिल में गुरूर और जुल्म भरा हुआ था। फिरौन अपनी रियाया पर बेहद जुल्म करता था, खास तौर पर बनी इसराइल पर। वो उन्हें गुलाम बनाए रखता, उनसे सख्त मुशक्कत करवाता और उनके बेटों को कत्ल करवा देता था। इसी जुल्म के दौर में अल्लाह ताला ने एक बच्चे को दुनिया में भेजा जो आगे चलकर फिरौन के गुरूर को तोलने वाला था। ये थे हजरत मूसा। जब मूसा पैदा हुए तो अल्लाह ने उनकी वालदा के दिल में डाला कि उन्हें एक संदूक में रखकर दरिया में बहा दी। अल्लाह की कुदरत देखें, वही बच्चा फिरौन के महल में पहुंच गया और वहीं परवरिश पाने लगा। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बड़े हुए तो अल्लाह ने उन्हें नबूवत अता की और हुक्म दिया कि फिरौन के पास जाकर उसे अल्लाह की तरफ बुलाएं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम फिरौन के दरबार में गए और कहा, ए फिरौन, हम रब्बुल आलमीन के रसूल हैं, बनी इसराइल को हमारे साथ जाने दे और अल्लाह की इबादत कर। लेकिन फिरौन ने तकब्बुर से इनकार कर दिया। उसने कहा, मैं ही तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं। हजरत मूसा ने अल्लाह के हुक्म से कई मोजज़े दिखाए, असा का सांप बन जाना, हाथ का चमकना, लेकिन फिरौन ने फिर भी इनकार किया। उसके बाद अल्लाह ने मिस्र पर मुख्तलिफ अजाब भेजे, तूफान, टिड्डी दिलजुई, मेंढक खून का पानी। हर बार फिरौन वादा करता कि ईमान ले आएगा, मगर अजाब हटते ही फिर मकर जाता। आखिरकार अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि बनी इसराइल को लेकर रातों रात मिस्र से निकल जाएं। जब फिरौन को खबर हुई तो वो अपनी बड़ी फौज लेकर उनके पीछे निकला। हजरत मूसा और बनी इसराइल समंदर के किनारे पहुंच गए। पीछे फिरौन की फौज और आगे समंदर। लोग घबरा गए, मगर मूसा ने कहा, हरगिज नहीं, मेरा रब मेरे साथ है, वो जरूर रास्ता निकालेगा। अल्लाह के हुक्म से मूसा ने अपना असा समंदर पर मारा। समंदर दो हिस्सों में तकसीम हो गया। दरमियान में खुश्क रास्ता बन गया और बनी इसराइल इस रास्ते से गुजरने लगे। फिरौन ने भी गुरूर में आकर अपनी फौज के साथ इसी रास्ते में दाखिल होने की कोशिश की। जैसे ही बनी इसराइल पार हो गए, समंदर वापस अपनी हालत में आ गया। फिरौन और उसकी पूरी फौज पानी में गर्क हो गई। डूबते वक्त फिरौन ने कहा, मैं ईमान लाता हूं उस रब पर जिस पर बनी इसराइल ईमान लाए, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अल्लाह ने फरमाया, अब जबकि तू पहले नाफरमानी करता रहा। इस पूरी कहानी से हमें कई सबक मिलते हैं। गुरूर और तकब्बुर इंसान को तबाह कर देता है। अल्लाह जालिमों को मोहलत देता है मगर छोड़ता नहीं। हक हमेशा बातिल पर गालिब आता है। मुश्किल वक्त में अल्लाह पर भरोसा सबसे बड़ी ताकत है। फिरौन की ताकत, उसका गुरूर, उसकी सल्तनत सब खत्म हो गया, लेकिन आज भी उसकी लाश दुनिया के लिए एक इबरत है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि जो अल्लाह के खिलाफ जाता है उसका अंजाम फिरौन जैसा होता है।